अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी तजवीद का जैसा आप जानते हैं कि दूसरा दिन है। माशाल्लाह आप सब ने मेरी वीडियो को देखा और मुझे कमेंट्स भी किए। जो ग्रुप में मैंने सवालात भेजे थे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने जवाब दिए, काफ़ी एक्टिव लगे मुझे। इसी तरह आज मैं आपके सामने बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। ऐसा टॉपिक है जिसे हम देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। हम इस चीज़ को इतना गौर नहीं करते कि इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो मैं आज आपको बताती चलूँ। वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या है। मैंने आप लोगों के सामने ख़ुद लिखा है, आप लोग को वर्ड टू वर्ड बताऊँ। और अगर आप लोग कर सकते हो तो कोशिश करें कि आप एक कॉपी बनाएं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखें, क्योंकि हम तजवीद की छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। जब छोटी छोटी चीज़ें आपकी मजबूत होंगी तो आप बड़ी चीज़, बड़े लफ्ज़, बड़े अल्फाज समझ सकेंगे। ठीक है, ये बातें आप लोग को बेशक हो सकता है ये पता भी हो कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो भी ज़रूर गौर करें और इस चीज़ को समझें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बा अलिफ ज़बर बा है। ठीक है, कभी भी इस तरह से आता है तो हम इसे खींचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बा अलिफ ज़बर बा है, हम इसे खींचेंगे 2 उंगलियों के बराबर। ठीक है, 2 टच हमने इसको खींचना है। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से आता है तो काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि बा ज़बर, वो सिंपल क्या पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं बा खड़ा ज़बर बा। नो, हमें इस तरह नहीं पढ़ना। अगर आप बा खड़ा ज़बर बा पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरह सा बन जाता है। अब बताएं इन दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? बा खड़ा ज़बर बा और बा ज़बर बा में फ़र्क है। ठीक है, अगर आप बा ज़बर बा है और आप बा ज़बर बा करते हैं तो ये भी गलत है। और अगर बा खड़ा ज़बर बा है और आप बा खड़ा ज़बर बा पढ़ रहे हैं तो ये भी गलत है। पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है, अगर सिर्फ बा के ऊपर ज़बर आ जाता है तो आपने बा ज़बर बा पढ़ना है, ना आपने ज़्यादा खींचना है, ना आपने नॉर्मल 1 टच कह दें आप इसको। ठीक है, हाँ, अगर बा के ऊपर खड़ा ज़बर आता है आपने इसको खींचना है। अब पूछेंगे कि हम इसे कितना खींचें। अगर कोई पूछता है, सवाल होता है ना कि इसको कितना खींचना है, तो आपने इतना खींचना है कि 1 अलिफ के बराबर इसको खींचना है हमने। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बा के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए, सिर्फ बा के ऊपर नहीं, अलिफ से लेके या तक जितने भी लेटर्स हैं अगर उनमें खड़ा ज़बर आ जाता है तो आपने 1 अलिफ के बराबर खींचना है। और 1 अलिफ को कितना खींचते हैं हम? 2 टच के बराबर। ठीक है, 2 टच। बा, बस एक टच देना है कि पता लगे यहाँ पे कुछ है, खड़ा ज़बर है या अलिफ है। इसी तरह बा के नीचे ज़ेर आ जाता है, खड़ी ज़ेर आ जाए तो आपने इसको भी बी करना है। ठीक है, यही वाला फार्मूला सब यही है, बस मैं आप लोगों को एक बार बताना चाह रही हूँ। और अगर बा के नीचे सिंपल ज़ेर आ जाए तो बा ज़ेर बी, इसको कोई नहीं खींचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से बा पेश बू, हम इसे नहीं खींच सकते। हाँ, अगर बा के ऊपर उल्टा पेश आ जाए तो सिंपल यही फार्मूला, अलिफ के बराबर, 1 अलिफ के बराबर, और 1 अलिफ को कितना खींचते हैं? 2 टच के बराबर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं आप लोगों से कल इसी के बारे में क्वेश्चन करूँगी ग्रुप में। आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर खड़ा ज़बर आ जाए तो हमने कितना टच खींचना है, अगर सिंपल ज़बर हो तो हमें खींचना है, नहीं खींचना, और बा के ऊपर अलिफ और बा के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। मैं आपसे ये सवालात करूँगी, आप लोगों ने इनके जवाब देखने हैं और आप जवाब उसी वक्त दे सकते हैं जब आप वीडियो को ठीक से वॉच करें। जज़ाकल्लाह।